हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज जो हम क्वेश्चन करेंगे वो है यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, हमारा मॉडल पेपर चल रहा है 2। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या दिया है। फोर्थ दिया है हमें ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन, जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक बेलन आरोपित है, से लोहे का एक स्तंभ बना है। ठीक है, इस स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात करना है, जबकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है। ठीक है, और पाई की वैल्यू हमें क्या लगानी है 3.14। तो देखिए इसमें सबसे पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन डायग्राम दिया है, एक बेलन है जिसकी ऊंचाई कितनी है। ठीक है, बेलन ये हो गया, इसकी ऊंचाई दे रखी है 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसका व्यास दे रखा है 24 सेंटीमीटर, यानी इसकी त्रिज्या कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, आधी हो जाएगी। ठीक है, इसी के ऊपर एक अध्यारोपित है दूसरा बेलन और उसकी ऊंचाई दे रखी है कितनी, ये ऊंचाई दी है 60 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसकी त्रिज्या दे रखी है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर व्यास दिया था इसलिए आधा करा है, यहाँ पर ऑलरेडी त्रिज्या दे रखी है। हमें इस पूरे उसका द्रव्यमान फाइंड करना है। तो द्रव्यमान के लिए पहले हमें इसका क्या फाइंड करना पड़ेगा, आयतन। तो आयतन कैसे फाइंड करेंगे, देखिए पहले बेलन के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर h कितना दिया है 220 सेंटीमीटर और r कितना हो गया 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तब इसका आयतन क्या होगा, आयतन हो जाएगा पाई r स्क्वायर h, यानी पाई की वैल्यू ऐसी रहने दीजिए क्योंकि ऐड करने में दिक्कत नहीं होगी। r की जगह लगाएंगे 12 इंटू 12 इंटू 220। ठीक है, अब ये आ गया हमारा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे पाई 12 की मल्टीप्लाई करेंगे 144 इंटू 220। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 3168 पाई। ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है हमें दूसरे बेलन का, तो दूसरे बेलन में r कितना दिया है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और h कितना दिया है 60 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा इसका आयतन, आयतन का फॉर्मूला सेम रहेगा, ये होगा पाई r स्क्वायर मतलब 8 इंटू 8 इंटू 60। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई इंटू 64 इंटू 60, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 0 है, एक 0 और आएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 0 6 4 यानी 6 चौक 24 का 4, हाथ से लगा 2, 6 छिंग 36 और 2 38। ठीक है, और ये हो गया पाई सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें कुल आयतन निकालना है इनका। ठीक है, तो कुल आयतन कितना होगा, कुल आयतन, इसके आयतन को मान लीजिए V1, इसके आयतन को मान लीजिए V2, तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2, यानी 31,680 पाई प्लस 3840 पाई। पाई दोनों में आ रहा है, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है तो ये हो जाएगा 0 2, इन दोनों को ऐड करेंगे 14 यानी 15, एक हासिल 4 और एक 5 और ये 3। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसका द्रव्यमान, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर द्रव्यमान निकालेंगे इसका। द्रव्यमान के लिए हमें इस वाले आयतन में किससे मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पर कर लेते हैं, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 35520 इंटू 3.14, मल्टीप्लाई करेंगे हम 8 से और डिवाइड में कितना आ जाएगा 1000 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम जो वेट फाइंड करेंगे वो वेट आएगा हमारा केजी में, इसलिए केजी में, ये जो हमें दिया है ये ग्राम में दिया है, इसे केजी में चेंज करने के लिए हमें इससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएंगे 2 0, इसका पॉइंट हटेगा तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आप इसे कट मत करिएगा, तब पॉइंट लगाना ज्यादा इजी हो जाता है। हमें मल्टीप्लाई करनी है इन दोनों की, 3552 इंटू 314 इंटू 8 अपॉन 10,000। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करनी है, मल्टीप्लाई करके क्या आएगा देखिएगा, इसकी मल्टीप्लाई करके कितना आएगा
ये, और डिवाइड में 1000 है, मतलब 1 2 3 4, इसका पॉइंट लगेगा 4 डिजिट छोड़कर, ठीक है। जितने जीरोस होते हैं हम उतनी डिजिट छोड़कर पॉइंट लगा देते हैं। ये किस में आ गया हमारा वेट, केजी में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए मिलते हैं इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।